वो अलग से पेड़ नहीं होता। और आप देखते हैं पेड़ में शाखाओं पर शाखाएं निकलते हैं, एक शाखा लंबी मोटी हो गई, उसमें से अन्य शाखा भी निकल गई, तो 1000 शाखाएं निकल जाएं तो वो पेड़ का ही हिस्सा होते हैं। उसी तरह से सृष्टि के प्रारंभ से भी सनातन है। सनातन माने कोई धर्म नहीं हुआ, सनातन माने जो शुरू से चला आ रहा है। सन आतन, शुरू से चला आ रहा है, शुरू से चला आ रहा है। धर्म क्या था? अच्छी चीज है। अच्छी बातों को धर्म कहा गया, बुरी बातों को अधर्म कहा गया। अब चींटी खोज रही है खाना, रेंग रही है बिल के आसपास, तमाम चींटियां जमा है, परेशान है। आप देखिए वो खोज में है भोजन की। और समझदार लोग ऋषि मुनियों ने उनकी बात समझी और थोड़ा सा बोला आटा गिरा दो, वहाँ आटा गिरा दिया। सब एक एक कण आटा लेके बिल में जा रही हैं, धीरे से सारी चिड़िया चली गई, पेट भर गया। तो सनातन ये है, किसी भूखे को देखकर उसको भोजन दिया, भूखा है तो जानवर भी आदमी भी। आदमी बोल के मांगता है भैया कई दिन का, वो जानवर ऐसे ही सूंघता है, इधर उधर परेशान रहता है। उसकी भाषा भी हम समझते हैं, सबकी भाषा समझिए। तो ये सनातन ही सबसे पुराना है, जो बीमार की सेवा, कमजोर की सेवा, बूढ़े को हाथ पकड़ के रोड पार कराना, बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करना, जीवन भर समाज की सेवा करना, सबके अंदर ईश्वर है ऐसा मानकर सबकी सेवा। और जिसकी भी सेवा हम कर रहे हैं, नारायण की ही सेवा कर रहे हैं, ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर ईश्वर है। तो ऐसा सोचने से, जो सही बात है वो जानने से, हम किसी को खिलाते हैं तो आदर भाव से खिलाएंगे। अभी कुत्ते को खिलाते हैं, कोई कहता है ले 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 कुत्ता खा ले, अब खा लिया, भाग भाग। लेकिन जब जानते हैं कि ये प्राणी है, इसके अंदर प्राण है, परमात्मा है, आत्मा है, तो उसको खिलाते हैं, पुचकार कर खिलाते हैं, खा लेता है, पानी पिला देता है। फिर वो घर के आसपास रहता है, कोई घर में घुसता है तो भौंकता है, उसी घर के आसपास उसको खाना मिलता है तो उसी घर के आसपास रहता है। तो ये है सनातन। जब उसका रूप विकृत होने लगा, मोहम्मद साहब आए, अरब में तमाम बुराइयां फैली हुई थी, उसको उन्होंने दूर किया और सबको नए सिरे से समझाया। उन्होंने नाम दूसरा दे दिया, इस्लाम, लेकिन बात नई नहीं थी। बात उन्होंने सब वही पुरानी अच्छी बातों पर से धूल हटा दिया, ताजा कर दिया। तो वो भी ईश्वर के अवतार थे और उन्होंने अच्छाई को फैलाया, धर्म को फैलाया। एक किताब लिखी जिसका उन्होंने नाम कुरान दिया। आपके हिंदू धर्मों में वेद दिया। तो लेकिन दोनों जगह वही बातें हैं, अच्छी बातें बताई गई हैं, और उस पर जो मैल जम गया था, गर्दा जम गया था, लोगों को दिख नहीं रहा था, वो उसको उन्होंने संसार में फिर से प्रकाशित किया। उसी तरह से यीशु मसीह बहुत बाद में आए, उससे पहले ही दुनिया बहुत लंबी चौड़ी थी, धर्म भी था, राजा महाराजा एक से एक धार्मिक हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि अधार्मिक नहीं थे, अधार्मिक, अच्छाई बुराई तो साथ साथ चलती है। बुरे लोग कम थे उस वक्त। जब बुरे लोगों की संख्या बढ़ गई, यीशु मसीह को उन्हीं बुरे लोगों ने फांसी पर चढ़ा दिया, आज उन्हीं का नाम ले रहे हैं। तो धर्म जितने भी हैं दुनिया में, सबकी जड़ है सनातन। और सभी धर्मों को आपस में एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे की बात समझनी चाहिए। धर्म को मानने वाले भी प्रेम से रहें, कोई नफरत ना हो, किसी को कोई जली कटी न सुनाए। जैसे संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, आदि भाषा संस्कृत है, उसी से सारी भाषाएं पैदा हुई, इससे समानता है। तो समानता से पता चलता है, एक माँ बाप के शकल से जितने बच्चे मिलते हैं सब बोलते हैं उन्हीं के बच्चे हैं। तो उसी तरह से अच्छाई का जो बात, सभी धर्मों ने अच्छी अच्छी बातें बताई। अभी अच्छी बातें कहाँ से आई? वही सनातन से की अच्छी बातें हैं, उन्होंने अपने ढंग से कहा और नया नाम दे दिया। हमारे यहाँ भी जितनी ग्रंथ हैं सबके नए नए नाम है, मगर सब में क्या है? एक ही बात है, अच्छी बात। इस्लाम में भी अच्छी बात,
बाइबल में भी अच्छी बात, गीता रामायण में भी अच्छी बात, और सब मिलकर दुनिया को अच्छा बना रहे हैं। तो यही आवाज़ को सुनना चाहिए, कुरान की आवाज़, बाइबल की आवाज़, गीता महाभारत की आवाज़। आलतू फालतू आवाज़ें हमें नहीं सुननी चाहिए, वो हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करती हैं। अच्छी बातें हैं, दिन रात सुनो, अच्छे बनो, यही धर्मों का पालन है। जय हिंद, जय भारत।